Straight cut across live to the press conference of Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal now. चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे, राजनीति में आएंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन छिड़ा और जिस तरह की मजबूरियां बनी, उसको देखते हुए हमें पार्टी बनानी पड़ी, चुनाव लड़ना पड़ा और जनता का भारी समर्थन था, जिस वजह से इतनी सीटें मिली। जनता को आज और कुछ हो या ना हो, एक चीज पे जरूर भरोसा है आम आदमी पार्टी की कि ये लोग ईमानदार हैं, ये लोग भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करते, इनकी नीयत साफ है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके चले हैं, इसलिए एक चीज है, कुछ भी हो जाए भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं हो सकता, चाहे हमें कितना भी बड़े से बड़ा निर्णय क्यों ना लेना पड़े। हम यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके आए हैं। और आज जो हम कदम उठाने जा रहे हैं, वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत के उस सपने की तरफ एक ठोस कदम है। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आसिम साहब के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक बहुत संगीन कंप्लेंट आई है। उसमें शिकायतकर्ता ने लिखित में काफी लंबी शिकायत की है और 1 घंटे का ऑडियो क्लिप भेजा है। उसको मैंने सुना, मनीष ने सुना, पूरी उसकी हमने एक प्रिलिमिनरी अपने तरीके से असेसमेंट की और प्राइमा फेसी नजर आता है कि मामला संगीन है। शिकायतकर्ता का नाम नहीं बता सकते क्योंकि उसने लिखित में ये रिक्वेस्ट किया है, उसे लगता है कि उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसने लिखित में रिक्वेस्ट किया है, तो शिकायतकर्ता का नाम नहीं बता सकते। मोटे मोटे तौर पे बहुत संक्षेप में शिकायत ये है कि मंत्री जी की विधानसभा में कोई बिल्डिंग बन रही थी, बिल्डिंग को बनने से रोका गया, बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगे गए और उसने 6 लाख रुपए दिए। ये मोटे मोटे तौर पे शिकायत है। इसमें बिल्डर और मंत्री जी के बीच में एक बिचौलिया है। इसकी एक बहुत ही छोटी सी, मैंने बताया कि 1 घंटे की क्लिप है, लेकिन उसमें से 2-3 मिनट की क्लिप आप लोगों को भी सुनाएंगे, जिसमें अलग अलग समय की है, शायद महीने 2 महीने के बीच में हुई रिकॉर्डिंग्स हैं सारी की सारी। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार हमारा मंत्री करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा एमएलए करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार अगर हमारा ऑफिसर करेगा, बख्शा नहीं जाएगा। कल को अगर मेरा बेटा भ्रष्टाचार करेगा, उसे भी नहीं बख्शूंगा। मनीष भ्रष्टाचार करेंगे, उसे नहीं बख्शा जाएगा, और अगर मैं भ्रष्टाचार करूंगा, मनीष मुझे नहीं बख्शेंगे। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं हो सकता। और यही संदेश हम सारी दिल्ली के पूरे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को देना चाहते हैं, सभी मंत्रियों को, सभी एमएलए को, सभी अफसरों को देना चाहते हैं। और आज जो निर्णय मैं सुना रहा हूं, हमने अपने से ये निर्णय लिया है। आपने इस भ्रष्टाचार को उजागर नहीं किया था, मीडिया वालों ने नहीं किया था, किसी ने नहीं किया था। हमारे पास आई कंप्लेंट और उसके बेसिस पे हम लोगों ने उसको एसेस किया और 24 घंटे के अंदर, कल कंप्लेंट आई थी, रात भर बैठ के हम लोगों ने इसका असेसमेंट किया है और आज हम निर्णय ले रहे हैं कि हम उनको मंत्री पद से हटा रहे हैं। आसिम साहब को, इस कंप्लेंट को सीबीआई को हम रेफर कर रहे हैं और इमरान साहब को उनकी जगह नया मंत्री रखने जा रहे हैं। और यह निर्णय बहुत दुख के साथ मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत विश्वास है। तो जब तक सीबीआई की जांच चलेगी, तब तक उन्हें मंत्री पद से हटाया जा रहा है। अब 2 मिनट की ये जो क्लिप है, ये सुन लेते हैं। इसमें 2-3 क्लिप्स हैं।
अलग अलग समय पे, और क्योंकि पूरा रेफरेंस आपके सामने रख दिया है, तो कुछ चीजें वो शायद 120 गज की जगह है या 200 गज की जगह है, उस पर बातचीत हो रही है, पैसे पे बातचीत हो रही है, ये आपके रेफरेंस के लिए। वो मैंने पता करा, वो 200 लोगों के प्रोग्राम है। हाँ, वो 10-20 रुपये, एक 20 से पर्चे देखना है, एक 20 वह पर्चा देखना कहाँ पर चाहिए, मुझे वो देखना है, एमसीडी वाले ने बताया कारण देख रहा था, दो रजिस्ट्री हों अलग अलग। हाँ, आदमी वो भी निश्चित भी उठाता है, वो देख कर वो नीचे बन रहा था, ये आपने देखी था? हाँ, गया था। जल्दी लग रही है आपको? वो एक 20 पर नहीं, 10-15 अच्छा, एक घंटा रोका पता है, एक घंटा तो 1 घंटा में छोड़ा कर लो, बात नहीं हो सकती, मैं कर लेता हूँ। So these are unprecedented visuals really that you see on TV. Arvind Kejriwal, Delhi Chief Minister, sacking his minister Asim Khan on live TV following complaints of corruption against the minister, and the case has now been handed over to the CBI. Ankit Tyagi, let's get in a quick word from him. Ankit, clearly, Arvind Kejriwal might be alleged of drama, but this is something that has not been seen on TV before. This is unprecedented. Action taken by a chief minister. He attacked his minister live. I can tell you that the minister himself doesn't know that this action has been taken against him. He is also being, he will be caught unaware as most of the media has been. There was a complaint made in the last 24 hours, and the government, in fact, the chief minister himself throughout the night sat over it, listened to these audio clippings which allege some sort of a corruption, and decided to sack Asim Ahmed Khan from the cabinet. A new minister has been appointed, and this matter has been referred to the CBI Twitter. Ankit, in fact, we will keep cutting back to that press conference because they're playing out that audio right now of the clipping of the complaint as far as those corruption charges are concerned. Did the party also call in Asim Khan at night? Did they hear his side of the story? He won that seat from Matia Mahal, showing the way the party is looking at calculated risks here. The gamble that Arvind Kejriwal has taken with this action of sacking a minister on live TV is to send out a strong message. Remember, the entire Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal, they have built up their entire political capital on corruption plank, and he wants to send out a message saying that there will be zero tolerance as far as corruption is concerned. There might be allegations, there might be criticism of the Delhi government as far as the other MLAs, maybe a former law minister Tomar is concerned, or even Somnath Bharti. But the chief minister trying to send out a message that there is absolutely no tolerance as far as the issues of corruption is concerned. Okay, Arvind, let's try and listen into this press conference once again. ये बोले तो 99 साल लग जाएंगे मुझे। ठीक है, मैं तो conference. Shiv Arur is also joining us now from the newsroom. Shiv, Arvind Kejriwal has been, of course, accused of several things in the past, but this is going to send a sharp message on the corruption plank, which has been key to his party and its rise.
effects of this announcement at this emergency news conference are still going to actually be sinking in. Arvind Kejriwal's many political adversaries will be wondering what precisely this was all about. This was a case that had been going on for a while. Nobody had a whiff of this actually happening, and that's why India Today had the story first. Before it broke, we knew that a minister was going to be sacked. Now, of course, there will be allegations from his political adversaries, Smita. There will be allegations of whether this was genuine or whether this was drama, whether this was a stunt. Remember, Kejriwal is constantly accused of, creating drama around routine decisions. But be that as it may, let's not take away from the decision itself. A, he has ordered a CBI inquiry against a minister. More importantly, he has sacked him. Third, and probably most importantly, he's done this on live television. Now, was this a part of drama? Was this to send out a message of anti-corruption? Well, that is the Chief Minister's prerogative. The simple fact is Asim Ahmed Khan, who happens to be the Aam Aadmi Party's Minister for Food and Civil Supplies in the Delhi cabinet, has with immediate effect been sacked on live television by his boss, the Chief Minister. Unprecedented, certainly in television, unprecedented definitely in terms of how things actually happen within governments. Ministers have certainly been sacked before, but here it is, a minister being sacked on live television and his case being recommended on live television to the CBI. Certainly a message being sent out by Arvind Kejriwal. So totally in line with his anti-corruption stance all along. But remember that he has been under attack for many things in the recent past, most recently on the recommendation by the pay panel for a 400% hike of MLA salaries and many other issues as well. But here is Arvind Kejriwal trying to make a comeback, trying to redeem and rejuvenate and breathe life into that anti-corruption image that seems to have frayed a bit by sacking one of his ministers on live television.